ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। के आगमन हो चुके हैं। तो ओम पवित्रे स्थो वैष्णयो सवितुर्वः प्रसोत्पन्या सिद्धरेण पवित्रेण सोजसरस्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपो तस्य यत्कामः पुने तच्छकेयं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूरजो अजायत श्रोतादवायुस्स प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतः नारायणं नमस्तुभ्यं श्रीगणेशाय नमो नमः श्रीहरिये परमात्मने नमो नमः
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूरजो अजायता श्रोतादवायुः प्राणः मुखादग्निर जायतः इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्नेः प्रजा बहुला मे करोत्पन्नां पयोरेतो अस्मासु दत्तः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। ओम जय गुरुदेव दयामि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी ओम जय गुरुदेव हरे। सर्वप्रथम इस कलिकाल में भगवान शिव के ही स्वरूप भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश स्वरूप श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं, जिनके पावन सन्निधि में हम सभी को बैठकर भगवान शिव के दिव्य मंगल आनंदकारी कथा को सुनने का अवसर ये प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की कथा के साथ साथ भगवान शिव को भी नमन करते हैं। माता पार्वती भगवान गणेश और कार्तिक के साथ जो सुखपूर्वक कैलाश में निवास करते हैं, ऐसे आशुतोष भगवान शिव जिन्होंने शिव भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने शिव पुराण की रचना की और जिन जिन लोगों ने शिव पुराण का आयोजन किया, उन सभी शिव पुराण की संरचना करने वाले, संप्रचार करने वाले सभी शिव भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि शिव कौन है? तो भगवान शिव के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में कहा गया गुरु शंकर रूपिणो, हमें अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे गुरु जो हमको मिले तो समझ लेना कि भगवान शिव और कहीं नहीं है, गुरु के रूप में ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान को भी भगवान शिव का रूप समझकर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज इस आयोजन में देवताओं की स्थापना, पूजन इत्यादि से लेकर परायण कर रहे हमारे ग्राम के आचार्य, साथ ही हमें इस कथा के पावन आयोजन में साथ दे रहे संगीत पक्ष और इस पूरे आयोजन को करने वाले, और हम तो ये कहें कि शिव कथा के रूप में हमें आज इस मंच में उतारने वाले हमारे मुन्ना लाल जी और उनका पूरा परिवार और उनका प्रेम यजमान परिवार, और साथ ही यहाँ बहुत भाव से श्रद्धा से आए हुए शिव भक्तगण, शिव कथा प्रेमीगण, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, पांच दिन की शिव कथा का हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ, निवेदन प्राप्त हुआ
और ये 5 दिन की शिव कथा नहीं है, क्योंकि जितने लोग नागतराई में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा हमारे पाटेश्वर धाम के चैनल के माध्यम से, YouTube लाइव के माध्यम से घर बैठे हमको श्रवण कर रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी देश में जहाँ तक लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब का भी नागतराई ग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन है। आप इस गांव को देखें, यहाँ की श्रद्धा और इस कथा का आनंद लें। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अपार है, भगवान की कथा का कोई पार नहीं पा सकता। और जिनकी हम कथा करने आए हैं, भगवान शिव, वो सबसे बड़े कथा के रसिक हैं। शिव से अच्छा भगवान के कथा को कोई कहने वाला नहीं है, और शिव की कथा से, शिव जी से अच्छा भगवान की कथा को सुनने वाला नहीं है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही श्रेणी में सबसे उत्तम यदि कोई है तो भगवान शिव है। लेकिन हम अपने आप को इतना योग्य नहीं समझते कि भगवान की, वो भी भगवान शिव की, शिव तत्व से बड़ा संसार में कोई तत्व नहीं है। ये सब में समाया हुआ ऐसे शिव तत्व की कथा, ऐसे भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को कहना, ये किसी भी व्यक्ति के क्षमता से बहुत ऊपर है। हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम भगवान शिव के गुणगान को गा सकें। और वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं, आज बहुत लोग चकित हैं, बहुत लोग आश्चर्य कर रहे हैं। यहाँ का पाम्पलेट पढ़ के भी कई लोग चकित हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन के प्रवचन तो सुने थे, राम कथा भी यज्ञों में की है, और शिव कथा वो भी 5 दिन की। तो कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये मुन्ना लाल जी की जिद है, इनका प्रयास है। इन्होंने प्रेम में बांध लिया, सेवा में बांध लिया, और ये हमारे जीवन की पहली कथा होगी। हम आज तक इतने वर्षों से, 35 वर्षों से मंच पे बैठ रहे हैं, और पहली बार जहां जहां यज्ञ हो वहां तो 5, 7, 9, 11 दिन बैठ जाते हैं, लेकिन अद्भुत है। तो भगवान शिव का रोज रुद्राभिषेक जहां हो रहा हो, और जहां भगवान शिव की कथा हो रही है, हम पहले ही निवेदन कर दें कि शिव पुराण हो, भागवत पुराण हो, ये वैदिक मर्यादा है, ये शास्त्रीय मर्यादा है, ये पौराणिक नियम है कि जो विप्रकुल में जन्म लेता है, यज्ञोपवीत संस्कार से सुशोभित होता है, वैदिक श्रोत्रीय नृष्ट ब्राह्मण जो है, वही पुराणों की कथा मंच में बैठकर करे, तो कहने का, सुनने का और आयोजन करने का लाभ मिलता है। हालांकि हम तो ऐसी परंपरा में दीक्षित हैं कि हमें सभी वेद पुराण इत्यादि कहने का अधिकार प्राप्त है, फिर भी निवेदन के साथ ये कहें कि 5 दिन तक यहाँ शिव कथा होगी। शिव महापुराण का पारायण और शिव महापुराण का विधिवत उद्धरण हमारे विप्र श्रेष्ठ के द्वारा
हमारे ग्रामाचार्य के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी आप सभी तो 5 दिन भगवान शिव की महिमा, शिव पुराण के माध्यम से शिव कथा, विभिन्न वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों इत्यादि में भगवान शिव की जो कथा वर्णित की गई है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबको मैं जोड़ना चाहूँगा भगवान शिव की कथा में। भगवान शिव की कथा, कुछ कथाएं होती हैं जो किसी कारण से जन्म लेती हैं। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।